नमस्कार आदाब, मेरा नाम है राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कोई सवाल है तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कोई भी आपका सवाल है तो लिख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानकारी करते हैं कि सीमा निर्धारित यानी कि सीमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा मालिकाना हक की समाप्ति। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि साधारण कानूनों में लिमिटेशन का मतलब होता है कि किसी भी मामले को कोर्ट ले जाने की समय सीमा समाप्त हो जाना, लेकिन धारा 27 इसमें एक अहम कदम आगे जाकर सीधे मालिकाना हक टाइटल को भी खत्म कर देता है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और धारा 27 के बारे में जान लेते हैं कि धारा 27 क्या कहती है। लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 27 और विस्तार से मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोगों को सैल्यूट है, और आप अगर भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसी बहुत सी वीडियो बना रखी हैं, आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। धारा 27 क्या कहती है? लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 27 कहती है कि धारा 27 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति या जमीन मकान या कब्जा वापस पाने के लिए कानून के द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर यानी मुकदमा दायर नहीं करता है तो उस संपत्ति पर उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। और यहीं पर मैं आपको सरल शब्दों में बता दूं कि यदि आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा किया है और आप चुपचाप घर बैठे रहते हैं तो समय बीतने के बाद आप उस जमीन के मालिक नहीं रहेंगे। इसीलिए तो मैंने बार बार हर एक वीडियो के अंदर कहा है कि अगर आपकी भूमि पर इस प्रकार का कोई भी कब्जा होता है तो आपको अलर्ट रहना चाहिए, और कब्जे से बचाने के लिए भूमि को मैंने बहुत सी वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल पर डाल भी रखी है। समय क्या होता है मैं आपको बता दूं कि 12 इयर्स का एक रूल है। अगर आपकी कोई निजी संपत्ति है, लिमिटेशन एक्ट के अनुच्छेद 64 और 65 के अनुसार धारा 27 में इसी बात को पढ़ा जाता है कि निजी संपत्ति किसी की अगर निजी संपत्ति है और उस व्यक्ति की जमीन पर कब्जा हटाने या मालिकाना हक का मुकदमा करने की समय सीमा 12 वर्ष होती है। 12 साल अगर भाई गुजर जाते हैं, आपकी जमीन पर कब्जा हुआ है, तो उसके बाद आप अपना मालिकाना हक हो सकते हैं। यानी कि अगर सरकारी संपत्ति है, मान लीजिए कि सरकारी संपत्ति पर अगर आपने कब्जा कर रखा है, पहले तो मैंने आपको बताया कि निजी संपत्ति पर, लेकिन अगर सरकारी संपत्ति पर कब्जा आपने कर रखा है, यदि जमीन सरकारी है तो उस पर यह समय सीमा 30 वर्ष की होती है। प्रतिकूल कब्जा आखिर होता क्या है मैं आपको बता दूं कि एडवर्स पोजीशन का मुख्य तत्व यही होता है कि धारा 27 का लाभ उठाने के लिए यानी कि जो कब्जा वाले व्यक्ति को इस बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये बातें साबित करनी उसे जरूर होती है। क्या बातें? निरंतरता कब्जा यानी कि लगातार 12 वर्षों तक होना चाहिए, इसके बीच कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर कब्जा 12 साल तक लगातार चल रहा है और शांतिपूर्ण कब्जा बलपूर्वक न होकर स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, और असली मालिक को इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए। अगर कब्जा शत्रुतापूर्ण है यानी कि कब्जा करने वाला व्यक्ति जमीन को अपना मानकर रह रहा है तो असली मालिक के अधिकार को चुनौती दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का इस पर महत्वपूर्ण जो रुक रहे हैं, चलिए उनके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। मान लीजिए कि आपकी जमीन है, उस पर 12 साल से किसी और व्यक्ति का कब्जा है और आपने 12 साल तक उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की है या उसे वहां से हटाने की या भगाने की कोशिश नहीं की है, तो 12 साल के बाद ऐसे में आपकी भूमि का मालिक को कब्जेदार ही हो जाएगा, लेकिन कब्जा साबित करने के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि रविंदर और ग्रेवाल बनाम मंजीत और मामले में ये स्पष्ट किया है कि एडवर्स पोजीशन के आधार पर न तो केवल आप अपना बचाव कर सकते हैं, बल्कि 12 साल के बाद आप खुद कोर्ट जाकर मालिकाना हक की घोषणा यानी कि मांग भी कर सकते हैं। यानी कब्जा करने वाला व्यक्ति धारा 27 का उपयोग करके खुद को नया मालिक घोषित करवा सकता है। कब्जा होने पर मालिक को क्या करना चाहिए? बात यही है और सवाल यही उठता है कि भाई अगर कब्जा हो गया है तो कब्जे के मालिक को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्योंकि जब आपने इस वीडियो को सर्च किया होगा यूट्यूब के ऊपर, तो आपके मन में यही ख्याल होगा कि यार 12 साल का कब्जा हो गया है, अब हम क्या कुछ इसमें कर सकते हैं? तो आइए मैं इस वीडियो के बीच में आपको बहुत ही बढ़िया बातें बता देता हूँ। कब्जा होने पर मालिक को क्या करना चाहिए? यदि आपकी जो जमीन है, उस पर अवैध कब्जा किसी ने किया है, तो 12 साल बीतने का इंतजार आप बिल्कुल भी ना करें। धारा 145 यानी कि सीआरपीसी या फिर बीएनएस, तुरंत पुलिस को, एसडीएम को शांति भंग और अवैध कब्जे की शिकायत आपको कर देनी चाहिए। दिवानी मुकदमा, सिविल सूट, कब्जे के तुरंत बाद कब्जे
कब्जा बहाली यानी का विशेष जो इस प्रकार से जो फाइल होती है आप उसमें यानी मुकदमा डाल सकते हैं। और किरायानामा अनुमानित यानी कि यदि कोई आपकी जमीन पर रह रहा है तो हमेशा लिखित एग्रीमेंट जरूर करवाए। और कानून कहता है कि एक बार का किराएदार हमेशा किराएदार होता है, वह मालिक बिल्कुल भी नहीं बन सकता, चाहे उसे भले ही 100 साल हो जाए। अगर किसी व्यक्ति ने एक बार किरायानामा लिख दिया तो चाहे भले ही उसे 100 साल हो जाए। इसीलिए आपकी भूमि पर अगर कोई व्यक्ति कब्जा करता है और आपने उसे वो भूमि लीज एग्रीमेंट पर दी थी तो वो कभी भी उस भूमि का मालिक नहीं बन सकता है। धारा 27 और अपवाद क्या होता है? धोखाधड़ी। यदि कब्जा धोखे से या मालिक के बिना बताए छिपाकर किया गया है तो उसका समय तब से शुरू होता है जब मालिक को उस धोखे का पता चलता है। मान लीजिए कि मालिक कहीं बाहर रह रहा है और उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है और धोखा छिपा हुआ कब्जा उस पर करता है, तो कब्जे की जो तारीख शुरू होगी वो उस दिन से होगी जिस दिन से कब्जे के मालिक को इस बात की जानकारी होगी कि उसकी भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। नाबालिग और विक्षिप्त मालिक यानी कि यदि आप असली मालिक या नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो ऐसे में कुछ विशेष छूट आपको मिल जाती है। बहरहाल ऐसे लोगों की भूमि पर कब्जा होना संभव है, ऐसे लोगों की भूमि पर कब्जा नहीं होता है। तो मैंने लिमिटेशन एक्ट की धारा 27 के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको विस्तार से बताया है और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के अंदर समझ गए होंगे कि धारा 27 के अनुसार किस प्रकार से यानी कि आप अपनी भूमि के कब्जे से बचा सकते हैं, अपनी भूमि को कब्जा होने से। और मैंने विस्तार से इस वीडियो के अंदर आपको सब बातें बता दी हैं। आपका कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मुझे अपना सवाल लिख सकते हैं। तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।